नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के एक उदाहरण नंबर 11 तक बना चुके हैं। आज हम लोग उदाहरण 12 को देखेंगे। 12 में क्या बोल रहा है, उदाहरण 12 में सवाल देखना है, ध्यान दीजिए। बोल रहा है एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, यानी कि वह जो आयताकार पार्क होगा उसका चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। इसके लिए बोल रहा है कि देखिए आकृति 4.3 जो कि 4.3 आकृति में हम लोग देखेंगे। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहाँ है उस आयताकार आकृति का जो 4.3 का, उस पहले आकृति को हम लोग बना लेंगे। देखिए आकृति में क्या दिया हुआ है, यह एक ऐसा आयताकार आकृति पहले दिया हुआ है जिस यह आयताकार आकृति में क्या है, यह आयताकार आकृति दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि उसका चौड़ाई लंबाई से 3 कम है, यानी कि इसको हम लोग लंबाई कहेंगे तो इसको चौड़ाई कहेंगे। इसके अनुसार जैसे कि दे रहा है, तो यहाँ लंबाई का मान x+3 अगर कहा जाएगा, चौड़ाई x माना जाएगा। क्योंकि बोला है कि चौड़ाई का मान लंबाई के मान से 3 मीटर कम है, यानी कि इसका लंबाई का मान x+3 मीटर है, तो इससे 3 मीटर कम यानी कि x है। और इसी का संपर्क एक त्रिभुज से है जो कि उसका ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसका ऊंचाई 12 दिया हुआ है। और साथ साथ में यह बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो होगा ना, यह आयताकार आकृति के क्षेत्रफल से कितना, 4 वर्ग इकाई कम है। यही बात बोल रहा है, यानी कि कहने का अर्थ है कि यह आयत अधिक है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से, या दूसरे तरीके से अभी कहा जा सकता है कि यह त्रिभुज आयत के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर कम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसके क्षेत्रफल में से अगर इसका क्षेत्रफल घटा लिया जाएगा तो आसानी से उसका मान 4 प्राप्त होगा और वह एक हम लोगों को समीकरण का रूप मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यह आयताकार जो आकृति है, इस आयताकार आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ देखिए जैसे कि प्रश्न से सबसे पहले माना जाएगा कि आयताकार यह आकृति का चौड़ाई क्या है, x है तथा लंबाई से चौड़ाई 3 मीटर कम है, यानी कि चौड़ाई को जब x माना गया है तो लंबाई उससे 3 मीटर अधिक होगा, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई x+3 मीटर होगा, x+3 मीटर होगा। और यह जो आयताकार आकृति है, इस आयताकार आकृति में जो यह चौड़ाई है, इसी चौड़ाई पर आधार मानते हुए यह एक त्रिभुज संपर्क होते हुए बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल से यह आयत का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई अधिक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आयत के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा लिया जाएगा तो उसका मान कितना आना चाहिए, 4 वर्ग इकाई आना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न से अब चला जाएगा, प्रश्न से आयताकार आकृति का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज आकार आकृति का क्षेत्रफल, और इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। क्योंकि आयताकार आकृति के क्षेत्रफल यह त्रिभुजाकार आकृति से 4 वर्ग इकाई अधिक है, अर्थात हम लोग यह आयताकार आकृति में से क्षेत्रफल के मान, यह त्रिभुज की आकृति के क्षेत्रफल के मान को घटाया जाएगा तो मान कितना आना चाहिए, 4 आएगा। तो इसका क्या होता है, आयताकार आकृति का क्षेत्रफल यह होता है लंबाई गुने चौड़ाई माइनस
यह त्रिभुज की आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब बराबर इसका मान कितना आएगा? 4 आएगा। तो ध्यान दीजिए यह लंबाई कितना है इस आयताकार आकृति में? x+3 है, तो इसका मान रखा जाएगा x+3 और इंटू में चौड़ाई का मान कितना है? x माना गया है, तो यह x हो गया। -1/2 इंटू आधार, यह त्रिभुजाकार आकृति में यह जो चौड़ाई x माना गया है, तो इसके समांतर यह जो भुजा है यह भी तो चौड़ाई हो गया, और यह लंबाई है तो इसके समांतर यह भी लंबाई हो गया। तो यह जब x माना गया है तो इसका भी मान x ही होगा, यानी कि आधार का मान x हो गया, इंटू यहाँ लंबाई, लंब, इस त्रिभुज में लंब का मान कितना होगा? लंब का मान 12 दिया हुआ है, जो कि 12 हो जाएगा बराबर में 4। यह कट जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी कि अब इसको आगे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x² प्लस में 3x और माइनस में यहाँ 6x, और यह जो प्लस में उधर 4 है इधर आएगा तो माइनस में 4 लिखा जा सकता है, तो माइनस में 4 = 0। आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा यह x², यह प्लस में 3x और माइनस में 6x, यानी कि माइनस में 3x माइनस में 4 = 0। इतना यह समीकरण में हम लोगों को ax² + bx + c बराबर 0 का रूप प्राप्त हो चुका है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए अगर साधारण फैक्टर का जो रूल होता है उससे देखा जाएगा कि बन रहा है कि नहीं। अगर उस नियम से नहीं बनेगा तो हम लोग द्विघाती सूत्र को अप्लाई करके आसानी से इस सवाल को बनाएंगे। तो देखिए क्या है कि 4 और 4 के लिए यहाँ फैक्टर तोड़ना क्या आसानी से टूट सकता है कि नहीं? ध्यान दीजिए, अगर यहाँ कितना है? यह 4 हो गया। 4 जब हो गया तो इसको फैक्टर तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो कितना? 2 में अगर आएगा, चाहे 2 में नहीं आएगा, यह भी कह सकते हैं कि 4 1 में टूटेगा। जब 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, तो उस तरह से फैक्टर टूट सकता है कि नहीं, यह एक बार देख लीजिए। अगर आसानी से इस तरीका से फैक्टर टूट जाएगा तो फिर द्विघाती सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर आसानी से यह गुणनखंड का जो विधि होता है उस तरीका से फैक्टर नहीं टूटेगा तब द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य नियम उसी को बोला जाता है, उसको लगाकर और सवाल को हल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना आएगा मान, इसका गुना करने से 4 आएगा माइनस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस में 4x और प्लस में x माइनस 4 = 0। देखिए यह जोड़ घटाओ b का मान पर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। यहाँ क्या है कि माइनस में 4x और प्लस में x, यह दोनों का मान एक साथ मिलाने से माइनस में 3x के बराबर हो जाएगा, और यह दोनों को आपस में गुना किए थे तो कितना आया था? माइनस में 4 आया था। तो यह दोनों को भी आपस में गुना करने से प्लस माइनस माइनस में 4 आ गया, जो कि सही चल रहा है। अगर यह समीकरण सही इस तरह से बन जाएगा, फिर भी आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इसको द्विघाती सूत्र से इस समीकरण को हल करके और मान को बैठाते हुए हल करके दिखाना है कि उस तरह से मान आ रहा है कि नहीं, आंसर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। देखिए तो x यहाँ कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा x माइनस में 4, और फिर से यहाँ कुछ कॉमन निकलने लायक नहीं है, यानी कि प्लस में 1 कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस में 4 = 0। देखिए x माइनस 4 कोष्ठ के अंदर के मान दोनों बराबर हो गया, यानी कि समीकरण एकदम 100% सही चल रहा है। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा? x प्लस में 4 इंटू x माइनस में 4 बराबर में 0। तब क्या हो जाएगा? एक बार इसको भाग में भेजा जाएगा तो x + 1 बराबर में 0 हो जाएगा, और x का मान कितना हो जाएगा? माइनस में 1। अब यह इसके अनुसार चला जाएगा, यानी कि अब कि इसको भाग में भेजा जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस में 4 = 0 हो जाएगा। तब x का मान कितना हो जाएगा? यह उधर जाके प्लस में 4 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देना है कि यहाँ माइनस में एक आया है और एक बार यह x का मान प्लस में 4 आया है, तो कभी भी भुजा का मान निगेटिव नहीं हो सकता है। तो जब भुजा का मान निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि यह x का मान वैल्यू नहीं होगा, यह x का मान 4 इसको मान्यता दिया जाएगा। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चूंकि भुजा निगेटिव नहीं होता है अतः x बराबर 4 होगा, और जब x बराबर 4 होगा तो
आकृति की चौड़ाई और लंबाई का मान निकालना था। क्या हो जाएगा, चौड़ाई जिसको x माना गया है का मान कितना हो जाएगा, 4 मीटर में हो जाएगा, क्योंकि सवाल मीटर में चल रहा है। और इसी का लंबाई यह कितना हो जाएगा, x + 3, यानी कि 4 + में 3 बराबर में 7 मीटर, यानी कि यह लंबाई हो गया 7 मीटर और चौड़ाई हो गया 4 मीटर। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।